नमस्कार। आज तारीख है 10 जनवरी दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। रूस से कारोबार करने वाले देशों पर अमेरिका के प्रस्तावित 500% वाले विधेयक पर भारत ने आज अपना रुख साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत इस विधेयक से अवगत है और घटनाक्रम पर गौर कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि हमारा एनर्जी से जुड़ा हर फैसला वैश्विक बाजार की स्थिति और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है। जायसवाल ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका पिछले साल से ही संतुलित और पारस्परिक लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है और हम कई बार समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन चर्चाओं का गलत विवरण दिए जाने पर भी आपत्ति जताई। गौरतलब है कि अमेरिकी संसद में सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7-8 जनवरी को हरी झंडी दी है। इस बिल के तहत रूसी तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत समेत चीन और ब्राजील जैसे देश सस्ता रूसी तेल खरीदकर रूस से युद्ध को फंडिंग दे रहे हैं। इधर दिल्ली में इस सीजन की सबसे तेज ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस साल का अब तक का सबसे कम तापमान है। पालम वेधशाला में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। अक्षरधाम, नोएडा फिल्म सिटी और महामाया फ्लाईओवर जैसे क्षेत्रों में भी बूंदें गिरी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में अगले 3 दिनों तक शीतलहर के कारण गलन बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में चावल निर्यातकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मंडी शुल्क में छूट को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। रायपुर में आयोजित दूसरे इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला निर्यातकों और हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे छत्तीसगढ़ का वैश्विक चावल बाजार में मजबूत स्थान और सशक्त होगा। उल्लेखनीय है कि इस समिट में 12 देशों के खरीदार और 6 देशों के राजदूतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी महाराजा यशवंतराव यानी MY अस्पताल में एक नर्स की लापरवाही से 1.5 महीने के बच्चे का अंगूठा कट गया। यह घटना बुधवार की है, जब निमोनिया से ग्रसित इस बच्चे के हाथ से कैनुला निकालते समय नर्स ने कैंची से टेप काटते हुए गलती से उसके अंगूठे को काट दिया। बच्चे को तुरंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सर्जनों ने अंगूठा दोबारा जोड़ा। फिलहाल बच्चा रिकवर कर रहा है। अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने इसकी पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि दोषी नर्स को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात 3 अन्य नर्सिंग स्टाफ के 1 महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आईपैक के कार्यालय और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी से उपजा विवाद गहराता जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को सीएम ममता बनर्जी की शिकायत पर FIR के बाद ईडी अधिकारियों की पहचान की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोप है कि ईडी की टीम ने वहां से दस्तावेज चुराए। पुलिस ने जैन के घर से CCTV फुटेज और DVR रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली है और कर्मचारियों, गार्ड्स के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि गुरुवार सुबह 6:15 पर ईडी ने तलाशी ली, लेकिन स्थानीय पुलिस को 5 घंटे बाद ईमेल से सूचना दी गई। जब पुलिस पहुंची तो ईडी और CRPF ने उन्हें रोका, लाठियां उठाई, पहचान पत्र नहीं दिखाए और कोर्ट का सर्च वारंट भी नहीं दिया। कोलकाता पुलिस का कहना है कि पहचान पूरी होने पर आरोपियों को नोटिस भेजा जाएगा। और आखिर में बात उन प्रवासी मेहमानों की जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर हर सर्दियों में पहुंचते हैं भारत। सर्दी जैसे ही उत्तरी देशों साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और यूरोप के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड लेकर आती है, झीलें जम जाती हैं, कीड़े गायब हो जाते हैं और भोजन की तलाश मुश्किल हो जाती है। ऐसे में सैकड़ों पक्षी प्रजातियां अपनी जान बचाने के लिए लंबी यात्रा पर निकलती हैं और दक्षिण की ओर उड़ान भरती हैं, और इस यात्रा में भारत उनके लिए पसंदीदा पड़ाव बन जाता है।
भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु, साल भर उपलब्ध भोजन, विशाल वेटलैंड्स, समुद्री तट, हिमालय के जंगल और पश्चिमी घाट की घाटियां, ये सब मिलकर इन प्रवासी पक्षियों के लिए एकदम आरामदायक और सुरक्षित शरण स्थली तैयार कर देते हैं। इस साल भी करीब 300 प्रजातियों के मेहमान पक्षी भारत पहुंच चुके हैं। गुजरात के नमक के मैदानों में गुलाबी फ्लेमिंगो की चमक, राजस्थान के खेतों में डेमाइसेल क्रेन के सुंदर झुंड, उत्तर पश्चिम भारत में रुककर आगे अफ्रीका की ओर बढ़ते यूरोपीय रोलर, ये सब भारत को अपना शीतकालीन ठिकाना मानते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यह दुनिया का एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक फैला है। इसी मार्ग पर भारत की खास भौगोलिक स्थिति इन्हें बार बार यहाँ लेकर आती है। अगली बार जब आप किसी झील, खेत या तालाब के किनारे घूमने जाएं तो इन दूर दराज के मेहमानों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सर्दियों के खूबसूरत दूत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।